हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना तथा लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। एक डायोड का PIV को सूचित करता है, यानी कि आपको बताना है PIV ऑफ ए डायोड इंडिकेटेड, यानी PIV की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिक इनवर्स वोल्टेज या शिखर प्रतिलोम वोल्टेज इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। प्रकाशीय युग्मक का विन्यास तथा इसके उपयोग क्या है। आपको बताना है प्रकाशीय युग्मक का विन्यास तथा इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, LED एवं एक फोटो डायोड और पृथक्करण के लिए प्रकाशीय युग्मक का प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। एक ट्रांजिस्टर का HFE बढ़ता है यदि, आपको बताना है एक ट्रांजिस्टर का HFE कब बढ़ता है यदि उसका, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आधार के अपमिश्रण को कम किया जाता है, डोपिंग ऑफ बेस इज रिड्यूस, तो इसका HFE का मान बढ़ता है। HFE को आपको ध्यान रखना है, HFE क्या होता है। HFE जो कि ट्रांजिस्टर का धारा लाभ या प्रवर्धन गुणांक होता है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक्स और गेट हैं। आपको बताना है एक्स और गेट में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दो डिजिटल इनपुट का समरूप है और इसकी पहचान के लिए इसमें उपयोग किया जा सकता है। कैन बी यूज टू नो वेदर टू डिजिटल इनपुट इन आइडेंटिकल, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्स और गेट दोनों डिजिटल इनपुट हैं, इसकी पहचान करने के लिए एक्स और गेट का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तापन के दौरान, आपको बताना है तापन के दौरान जल तापक में थर्मोस्टेट का प्रतिरोध कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है तापन के दौरान जल तापक में थर्मोस्टेट का प्रतिरोध का मान कितना होता है। ऑप्शन ए 1 किलो ओम, ऑप्शन बी 0 ओम, ऑप्शन सी 100 मेगा ओम, ऑप्शन डी ओपन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 0 ओम, लगभग 0 ओम के लगभग जल तापक में थर्मोस्टेट का प्रतिरोध मान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। विद्युत पंखे में लगा कैपेसिटर किस संबंध में होता है। आपको बताना है विद्युत पंखे में लगा कैपेसिटर किसके संबंध में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीरीज टू स्टार्ट वाइंडिंग, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होता है। आपको ध्यान रखना है विद्युत पंखे के अंतर्गत कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत पंखे में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर का मोटर का उपयोग किया जाता है तथा इसके अंदर कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन से पंप को, आपको बताना है कौन से पंप को उपक्रामण की आवश्यकता नहीं है। आपको बताना है वह कौन सा पंप है जिसे उपक्रामण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए प्रत्याग्रामी पंप, ऑप्शन बी जेट पंप, ऑप्शन सी अवगाह सम पंप, ऑप्शन डी अपकेंद्रीय पंप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यागामी पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, जिससे उत्क्रामण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 110 किलोवोल्ट के क्रम की AC वोल्टता का प्रयोग मुख्यतः सुदूर संचारण के लिए किया जाता है, क्योंकि आपको बताना है 110 किलोवोल्ट के क्रम की AC वोल्टता का प्रयोग मुख्यतः सुदूर संचारण के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तनुचालकों की ही अपेक्षा है थिनर कंडक्टर आर ओनली रिक्वायर्ड, यानी कि आपको ध्यान रखना है पतले चालकों की इसमें आवश्यकता होती है, इसलिए 110 किलोवाट के क्रम में AC वोल्टेज का उपयोग आमतौर पर लंबी दूरी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था। शक्ति वितरण की भूमिगत प्रणाली और उपरली प्रणाली की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति सही है। आपको बताना है शक्ति वितरण की भूमिगत प्रणाली और ओवरहेड प्रणाली की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति सही होती है। ऑप्शन ए उपरली प्रणाली सुरक्षित है, ओवरहेड सिस्टम इज सेफर। ऑप्शन बी भूमिगत प्रणाली में अधिक खराबी होने की संभावना है। ऑप्शन सी उपरली प्रणाली सस्ती है। ऑप्शन डी भूमिगत प्रणाली का अनुरक्षण आसान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरली प्रणाली सस्ती होती है, ओवरहेड सिस्टम इज क्रेपर, यानी कि उपरली प्रणाली होती है वह भूमिगत प्रणाली की तुलना में सस्ती होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। IE नियमावली के अनुसार
उपभोक्ता परिसर में निम्न वोल्टता, आपको ध्यान रखना है, निम्न वोल्टता के लिए घोषित और वास्तविक वोल्टता के बीच अधिकतम अनुमति विचलन कितना हो सकता है। आपको बताना है निम्न वोल्टता के लिए घोषित और वास्तविक वोल्टता के बीच अधिकतम अनुमति विचलन कितना हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ±6%। ±6% निम्न वोल्टता के लिए होता है, आपको ध्यान रखना है। और मध्यम वोल्टता के लिए ±6% से ±9% तक होता है। और उच्च वोल्टता के लिए ±9% से अधिक के लिए, उच्च वोल्टता के लिए घोषित एवं वास्तविक वोल्टता के बीच अधिकतम अनुमति विचलन हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र प्रकार के प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर के भार में जनित एसी को किस प्रकार से संबंधित किया जाता है। अल्टरनेटर के भार में जनित एसी होती है वह किसके संबंध में, किससे संबंधित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी, स्लिप रिंग के जरिए, उसे स्लिप रिंग के थ्रू उसे जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईएलसीबी की अवस्था में परिपथ को तोड़ता है। आपको बताना है ईएलसीबी ब्रेक्स द सर्किट ऑन इवेंट ऑफ। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी, भूसरण या अर्थिंग लीकेज को अवस्था में परिपथ को यह तोड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिम फ्यूज में फ्यूज बॉक्स से प्रतिस्थापित की जा सकती है। आपको बताना है अंतरिम परिपथ में फ्यूज बॉक्स से किससे परिपथ की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, सेट ऑफ एमसीबी, सेट ऑफ एमसीबी से प्रतिस्थापित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, त्वचिक प्रभाव के कारण प्रभावी प्रतिरोध के साथ बढ़ता है। आपको बताना है त्वचावी प्रभाव किस कारण से प्रभावी प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसके साथ में, त्वचाविक प्रभाव या स्किन इफेक्ट बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, एसी की बढ़ती आवृत्ति के साथ में, एसी की जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है वैसे इसका त्वचिक प्रभाव बढ़ता जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसी संचरण लाइन में किरेट-हानि किससे स्वतंत्र होती है। आपको बताना है एसी संचरण लाइन में किरेट-हानि किसके कारण उत्पन्न नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी, चालकों के बीच में धारा, चालकों के बीच में धारा से यह स्वतंत्र होती है। चालकों के व्यास, चालकों के बीच अंतराल और चालक की पृष्ठीय सफाई के कारण यह किरेट-हानि उत्पन्न होती है। और जबकि चालकों के बीच जो धारा बहती है उससे यह स्वतंत्र रहती है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, 4 ध्रुव से युक्त डीसी मोटर के सरल धारा कुंडलन में कितने समांतर पथ होंगे। आपको बताना है हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन सिंप्लेक्स वेव है, वेव वाइंडिंग है। तो डीसी मोटर में 4 पोल्स दिए गए तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा, वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक जनरेटर के एक आर्मेचर कुंडली टर्मिनल व शंट कुंडली के एक टर्मिनल के बीच प्रतिरोध साधारणतः कितना होता है। आपको बताना है प्रत्येक जनरेटर के एक आर्मेचर कुंडली टर्मिनल व शंट कुंडली के एक टर्मिनल के बीच में प्रतिरोध सामान्यतः कितना होता है। ऑप्शन ए 0.1 ओम, ऑप्शन बी 100 ओम, ऑप्शन सी 1000 ओम, ऑप्शन डी जनरेट देन 100 मेगा ओम, यानी कि 100 मेगा ओम से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 100 मेगा ओम से अधिक इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर सामान्यतः किससे निर्मित होते हैं। आपको बताना है डीसी जनरेटर की जो आर्मेचर कोर होती है वो साधारणतः किसकी बनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन स्टील, या सिलिकॉन स्टील से निर्मित होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी शंट मोटर। आपको ध्यान बताना है डीसी शंट मोटर का श्रेणी परिपथ यदि हल्के लोड पर खुल जाता है तो क्या होगा। आपको बताना है डीसी शंट मोटर है जिसका क्षेत्र परिपथ हल्के लोड पर खुल जाता है यानी ओपन हो जाता है तो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, मोटर उच्च गति प्राप्त करता है। आपको ध्यान रखना मोटर उच्च गति प्राप्त कर लेगी। और जबकि यदि श्रेणी मोटर होती तो मोटर क्या होती, बंद हो जाती। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, मोटर उच्च गति प्राप्त कर लेगी। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत कर्षण में प्रयुक्त मोटर है। आपको बताना है विद्युत कर्षण में कौन सी मोटर प्रयुक्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीसी श्रेणी मोटर। विद्युत कर्षण में डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी श्रेणी के मोटर के गुणन की दिशा बदलने हेतु कौन सी विधि सही नहीं है। आपको बताना है डीसी श्रेणी मोटर के गुणन दिशा बदलने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सही नहीं है। ऑप्शन ए, पूर्ति टर्मिनल की ध्रुवता बदलना, ऑप्शन बी श्रेणी क्षेत्र के टर्मिनल को बदलना,
ऑप्शन सी ब्रश संपर्क स्थिति को बदलना, ऑप्शन डी आर्मेचर के टर्मिनल को बदलना। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है आपूर्ति टर्मिनल की ध्रुवता बदलने से उसकी मोटर की गुणक दिशा चेंज नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह इसकी गुणक दिशा बदलने की विधि नहीं है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी नियमित गति से भी अधिक के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आपको बताना डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी नियमित गति से अधिक कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी क्षेत्र धारा को घटाकर उसकी घूर्णन गति को हम नियमित गति से भी अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा आगे भी हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को